नमो नमः। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज हम और आप नाटक में आई कार्यावस्था एवं संधियों का अध्ययन करेंगे। कोई भी कथा किसी प्रयोजन के कारण रची जाती है। वह प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष में से कोई एक होता है और वह कथा 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियों में विभक्त होती है। उन 5 विध अर्थ प्रकृतियों को आपने कल पढ़ा था। आज उन अपने प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, कथा में आई प्रयोजन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कथा में विद्यमान नायक है, वह जब प्रयत्नशील होता है, उद्योगरत होता है, तो अवस्थाओं का निर्माण होता है और उस अवस्था का लक्षण 10 रूपक में कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अवस्था 5 कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थभिः आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमः। फलार्थभिः, फल की कामना से प्रारब्धस्य, प्रारंभ किए गए, अपने प्रयोजन की सिद्धि से प्रारंभ किए गए कार्य की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। वह हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। कोई भी कथा साहित्य हो, कथा साहित्य का मूल होते हैं उसके पात्र, और वह पात्र अपने प्रयोजन के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं और उन प्रयत्नशील पात्रों के द्वारा ही नाटक में 5 विध अवस्थाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम और आप आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम के नाम से जानते हैं। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए नायक जब कार्य में रत होता है तभी अवस्था का निर्माण होता है। तो पहली अवस्था है आरंभ। इस आरंभ नाम की अवस्था का लक्षण कुछ इस प्रकार से 10 रूपक में आया है। औत्सुक्य मात्रमारंभा फल लाभाय भूयसे। औत्सुक्य मात्र के कारण, या तो नायक किसी उत्कंठा के कारण या अथवा फल लाभाय भूयसे, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने फल की लाभ के लिए जहाँ उद्योगशील हो, जहाँ कार्य के लिए तत्पर हो, तो वहाँ आरंभ नाम की अवस्था का निर्माण हुआ करता है। फल की प्राप्ति से अथवा उत्कंठा मात्र से प्रारंभ किया गया कर्म ही आरंभ नाम की अवस्था कहलाता है। उत्तम फल की प्राप्ति के लिए अथवा अंतःकरण में उत्पन्न हुई उत्सुकता के कारण से जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयास का पहला चरण है, वही आरंभ नाम की अवस्था है। और ये नायक के द्वारा फल प्राप्ति के लिए उत्सुकतावश किया जाने वाला प्रथम प्रयास ही आरंभ नाम की अवस्था हुआ करती है। जब मैं यह कार्य कर लूँगा, इस भाव के से भर करके कार्य के प्रति विचारवान हुआ व्यक्ति, विचारवान हुआ पात्र आगे चिंतन करता है, वहाँ आरंभ नाम की अवस्था का निर्माण होता है। नाट्य शास्त्र में आचार्य बाबूलाल शास्त्री जी ने लिखा है कि प्रथम प्रकार के नाटकीय कार्य का आरंभ साधनों के संगठित करने और उन्हें स्मरण करने से अथवा इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में इन साधनों की सफलता का निश्चय कर प्रयोग करने के संकल्प से हुआ करता है।
और दूसरे प्रकार से अप्राप्त साधनों को जानने की जो ऊहापोहात्मक मानसिक चेष्टा प्रदर्शित करते हुए साध्य प्राप्ति के लिए शक्ति के निश्चय के पश्चात उन्हें प्राप्त करने के लिए जो चिंता प्रकट की जाती है वह आरंभ नाम की अवस्था कहलाती है। तो इस आरंभ नाम की अवस्था का उदाहरण रत्नावली नाटिका में योगंधरायण के द्वारा कहा गया कथन है, जिसका उल्लेख धनिक ने पुस्तक में किया है। धनिक जी ने आरंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु देव चेत्तम दत्त हस्तावलंबे। स्वामी की वृद्धि के कारण से प्रारंभ किए गए कार्य में भाग्य ने भी सहयोग किया। अब यहाँ पर कथा का मूल नायक उत्कंठावश कार्य नहीं कर रहा, यहाँ कथा का नायक नहीं है, अपितु यहाँ कार्य करने वाला उस कथा में नायक का सहायक मंत्री है। तो इस उदाहरण में क्योंकि मंत्री है तो कहा जाता है, कहा भी गया है, पुस्तक में भी कथन आया था कि सचिवायत्ते सिद्धि, मंत्री के अधीन ही राजा की कार्य सिद्धि भी होती है, क्योंकि सचिव राजा की सहायक हुआ करते हैं और उसकी सफलता को सिद्ध करते हैं। अतः यह जो कथन है रत्नावली का, यह आरंभ नाम की अवस्था है। दूसरे कार्य चले जाने के कारण बीच में किंचित व्यवधान आ गया था। द्वितीय प्रकार की जो कार्यावस्था है वह प्रयत्न नाम की कार्यावस्था है, और इसका लक्षण प्रयोजन है उसके लिए अत्यंत शीघ्रता से किए जाने वाला कार्य व्यापार ही प्रयत्न नाम की कार्यावस्था का सूचक हुआ करता है। फल की प्राप्ति न होने पर भी अत्यंत शीघ्रता से फल के लिए जो पात्र उद्योगशील होते हैं, कर्मरत होते हैं, तो वहाँ पर प्रयत्न नाम की द्वितीय कार्यावस्था का वस्तु में निर्माण होता है। प्रयत्न कथा का वह अंश है जो प्रारंभ से आगे फल प्राप्ति के कारणों के लिए संपादित किया जाता है। फल प्राप्ति के न होने पर भी विशेष प्रकार से जो उपायों को एकत्र करने की चेष्टा होती है वह प्राप्त्याशा नाम की अवस्था कहलाती है। यथा महावीर चरित में राम के द्वारा सेतु बंधन का प्रयत्न। तीसरे प्रकार की कार्यावस्था प्राप्त्याशा, जिसका लक्षण कुछ इस प्रकार से है। अपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। जहाँ फल की प्राप्ति होने और न होने के मध्य बड़ी तीव्रता से कार्य का संपादन किया जाए वह प्राप्त्याशा है, या उपायों के उपलब्ध होने पर भी फल प्राप्ति में जहाँ व्यवधानों की आशंका बनी रहे वह प्राप्त्याशा नाम का संध्यंग हुआ करता है। वह प्राप्त्याशा नाम की कार्यावस्था होती। मैं क्षमा चाहती हूँ, अशुद्धि हो गई है मुझसे। जब किसी विचार या भाव के द्वारा उद्दिष्ट अर्थ या फल की पूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं तो वह प्राप्त्याशा कहलाता है। उपायों के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हुए उद्देश्य के प्रति किंचित असंभावना दिखाई दे तो वहाँ प्राप्त्याशा नाम की अवस्था हुआ करती है, जिसमें लक्ष्य सिद्धि के आशय का संचार नायक अथवा नायिका के अंतःकरण में होता है, जिसका कारण इष्ट सिद्धि के साधन एवं उपायों का परिज्ञान हो जाना है। परंतु इस आशा में उद्देश्य प्राप्ति
में विफलता का भी आशंका बनी रहती है। अतः यही प्राप्त्याशा है। यथा रत्नावली के तृतीय अंक में वासवदत्ता का वेशधारी रत्नावली का उपाय। चतुर्थ प्रकार की कार्यावस्था नियताप्ति के नाम से जानी जाती है, जिसका लक्षण है अपायाभावतः प्राप्ते नियताप्ति सुनिश्चिता। जहाँ विघ्नों का अभाव हो जाए, जहाँ जो व्यवधान है उनका पूर्णतया अभाव हो और प्राप्ति सुनिश्चित, जहाँ प्राप्ति सुनिश्चित हो वहीं नियताप्ति नाम की कार्यावस्था का निर्माण हुआ करता है। जहाँ उद्देश्य की प्राप्ति में आए हुए व्यवधान दूर हो जाएं और उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित हो जाए, निश्चित होने लगे, तो वही नियताप्ति नाम की अवस्था हुआ करती है। जैसे उसी रत्नावली नाटिका में राजा उदयन का यह कथन कि वयस्य देवी प्रसादनम मुक्त्वा नान्योपायम पश्यामि। मित्र, महारानी की प्रसन्नता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पर अब राजा को निश्चित ही अपने सारे विघ्न का विनाश दिखाई दे रहा है, तो नियताप्ति नाम की कार्यावस्था का निर्माण होता है। पांचवी कार्यावस्था फल प्राप्ति या फलागम है, जिसका लक्षण इस प्रकार से है समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदितः। संपूर्ण रूप से फल की प्राप्ति ही फल योग नाम की कार्यावस्था है। जब कथा वस्तु इतिवृत्त अपने लक्ष्य को सिद्ध करके उसमें आने वाले अवरोधों को दूर कर अपने प्रयासों से अपने उस परम प्रयोजन को प्राप्त होता है, तो वहाँ फल योग नाम की कार्यावस्था का निर्माण हुआ करता है। यथा वेणी संहार में द्रौपदी के केश संयमन का कार्य, यह फल योग की अवस्था है। नाटक में पंचविध अर्थ प्रकृति और पंचविध अवस्थाओं का आपस में अवान्तर कार्यों के माध्यम से संयोजन होता है और संपूर्ण नाटक में 5 प्रकार की संधियों का समावेश हो जाता है। अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संधया। 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य और 5 प्रकार की अवस्थाएं आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलागम अपने अपने क्रम से जब संयोजित होती हैं, जब सम्मिलन को प्राप्त होती हैं, तो मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श और उपसंहृति नाम की 5 प्रकार की संधियों का निर्माण होता है। बीज और आरंभ नाम की अवस्था का संयोजन बीज नाम की अर्थ प्रकृति है और आरंभ नाम की कार्यावस्था है। जब ये दोनों आपस में संयोजन को प्राप्त होती हैं, तब नाटक में मुख संधि का निर्माण हुआ करता है। जब बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति और यत्न नाम की कार्यावस्था आपस में संयोजित होती है, तब प्रतिमुख नाम की संधि का निर्माण होता है। प्राप्त्याशा और पताका, प्राप्त्याशा नाम की कार्यावस्था और पताका नाम की अर्थ प्रकृति, इनके संयोजन से गर्भ संधि का निर्माण होता है। नियताप्ति और प्रकरी के संयोजन से अवमर्श संधि तथा कार्य एवं फलागम नाम की कार्यावस्था के संयोजन से निर्वहन या उपसंहृति संधि का निर्माण हुआ करता है। अंतरैकार्थ संबंधा संधिरेकान्वये सति। अंतरैकार्थ संबंधा एक एक अर्थ से एक एक प्रयोजन से संबंधित होने के कारण, एक एक कार्य के एक एक प्रयोजन से संयुक्त होने के कारण ही वस्तु में
संधियों का निर्माण हुआ करता है। यह संधियां पंचविध हैं। मुख प्रतिमुखे गर्भा सावमर्शोपसंहरति। यह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहरति। तो इन 5 संधियों में प्रथम संधि है मुख संधि। मुख संधि का लक्षण ग्रंथ में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। मुखम बीज समुत्पत्ति नानाथ रस संभवा अंगानि द्वादशैतस्य बीजारंभ समन्वयात्। बीजारंभ समन्वयात्। मुख और प्रतिमुख संधि मुखम बीज समुत्पत्ति नानाथ रस संभवा अंगानि द्वादशैतस्य बीजारंभ समन्वयात्। मुख संधि में जो बीज की उत्पत्ति है नाना प्रकार के रसों से युक्त हुआ करती है। विविध प्रकार के रसों से संबलित बीज और आरंभ नाम की कार्यावस्था के संयोजन से बनी हुई मुख संधि उसके 12 अंग हुआ करते हैं। रूपकों में जहाँ बीज की उत्पत्ति ही अनेक प्रकार के रसों की निष्पत्ति का कारक है, वहीं मुख संधि विविध प्रकार के प्रयोजनों और रस को उत्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति मुख संधि कहलाती है। बीज और आरंभ के समन्वय से ही इस संधि का निर्माण हुआ करता है और इस संधि में 12 अंग हुआ करते हैं। ये हैं उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, करण इत्यादि। बीजन्यास उपक्षेपः। जहाँ बीज फेंका जाए, जहाँ बीज का न्यास किया जाए, वहाँ उपक्षेप नाम का संध्यंग मुख संधि के अंतर्गत निर्मित होता है। तद्बाहुल्यम परिक्रिया। जहाँ उस बीज में बाहुल्य दिखाई दे, किंचित वृद्धि दिखाई दे, तो वहाँ पर परिक्रिया नाम का संध्यंग हुआ करता है। तन्निष्पत्ति परिन्यासः। और उसकी जहाँ निष्पत्ति दिखाई दे, उसमें किंचित वृद्धि दिखाई दे, तो वहाँ परिन्यास नाम का संध्यंग हुआ करता है। गुणाख्यानम विलोभनम। जहाँ गुणों को कहा जाए, वहाँ विलोभन नाम का संध्यंग हुआ करता है। प्राप्ति सुखागम। प्राप्ति सुखागमः। जहाँ सुख का आगम हो, जहाँ सुख की पात्रों को सुख की अनुभूति हो, वहाँ प्राप्ति नाम का संध्यंग हुआ करता है। जैसे बेणी संहार में दुर्योधन के मुख से मतनामि कौरव सतम शमरे न कोपाद श्लोक को सुन करके द्रौपदी को सुख की प्राप्ति होती है। बीजागमा समाधानम। जहाँ बीज का आगमन हो, जहाँ बीज का आगमन हो, वही समाधान नाम का संध्यंग हुआ करता है। यथा वेणी संहार में
चंचद भुज भ्रमित चंड गदाढ़ घातः। चंद इत्यादि से बीज का आगमन हुआ है तो यहाँ समाधान नाम का संध्यंग है। विधानम सुख दुख कृत, जहाँ सुख और दुख दोनों का संयोजन हो वहाँ विधान नाम का संध्यंग होता है। परिभावो अद्भुतावेशः, जहाँ अद्भुत का समावेश किया जाए वहाँ परिभाव नाम का संध्यंग हुआ करता है। जैसे बैणी संहार में नक्कार की ध्वनि को सुन करके द्रौपदी का ये कथन कि किमिदानीं समर जलधर स्तनित समरदुंदुभि ताड़ितः, ये किसने इस समय मेघों के गर्जन की जैसी युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। तो अद्भुत का समावेश है, पात्रों को आश्चर्य का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ परिभाव नाम का संध्यंग है। उद्भेदो गूढ़ भेदनम, जहाँ छिपी हुई बात को गूढ़ तत्व को कहा जाए वहाँ उद्भेद नाम का संध्यंग हुआ करता है। जैसे यत् सत्यव्रत भंग भीरु मनसा यत्नेन मंदीकृतम, इस नेपथ्य से बैणी संहार में गाए जाने वाले श्लोक से युधिष्ठिर के अंतःकरण के क्रोध की कथन किया गया है, क्रोध को बतलाया गया है, इसलिए यहाँ पर उद्भेद नाम का संध्यंग है। करणम प्रकटारंभः, जहाँ प्रस्तुत को प्रारंभ किया जाए वहीं करण नाम का संध्यंग हुआ करता है। जैसे बैणी संहार में ही भीम पांचाली से कहते हैं तत्पांचाली गच्छामो वयम, तो पांचाली हम जाते हैं युद्ध के लिए, तो इस प्रकार से प्रस्तुत का ही कथन है, तो ये करण नाम का संध्यंग हुआ करता है। भेदा प्रोत्साहन मता, और जहाँ प्रोत्साहन को दिखलाया जाए वहाँ भेद नाम का संध्यंग हुआ करता है। मुख संधि के अनंतर द्वितीय संधि प्रतिमुख संधि है, और इस प्रतिमुख संधि का लक्षण दशरूपक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। लच्छालच्छितयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखम भवेत् बिंदु प्रयत्नानुगमात् अंगन्यासत्रयोदशः, जहाँ बीज कुछ दिखाई दे और किंचित अलक्ष्य को प्राप्त हो और पुनः उसका उद्भेद हो, पुनः प्रकटीकरण हो, तो बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नाम की कार्यावस्था से युक्त प्रतिमुख नाम की संधि का निर्माण होता है, और इस संधि के 13 अंग कहे गए हैं। वह 13 अंग हैं। पहली विलास, विलास परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास और वर्ण संहार। रत्यर्थेहा विलासः स्यात्, जहाँ रति की इच्छा हो वहाँ विलास नाम का संध्यंग हुआ करता है। दृष्टा नष्टानुसर्पणम परिसर्पः, जहाँ बीज दिखाई दे और तदनंतर नष्ट हो जाए तो वहाँ परिसर्प नाम का संध्यंग हुआ करता है। विधूतम स्यात् अरति, जहाँ सुख प्रदाता वस्तुओं से वैराग्य हो जाए वहाँ अरति नाम का संध्यंग होता है। और तच्छमः शमः, और उस अरति का शांत हो जाना ही शम नाम का संध्यंग हुआ करता है। परिहास बचो नर्मः, जहाँ हास परिहास से युक्त कथन हो तो वहाँ पर नर्म नाम का संध्यंग हुआ करता है। और जहाँ धृतिस्तज्जा द्युतिर्मतः, जहाँ धैर्य नर्म से उत्पन्न धृति
हो वहाँ नर्मद द्युति का निर्माण हुआ करता है। क्रोध से युक्त व्यक्ति को अनुनय विनय से मनाना ही पर्युपासन नाम का संध्यंग है। पर्युपास्तिरनुनयः, जहाँ अनुनय से विनम्रता के द्वारा क्रोध से युक्त व्यक्ति को मनाया जाए। पुष्पम वाक्य विशेषवत, जहाँ विशेष रूप से वाक्यों की संरचना की जाए तो वहाँ पुष्प नाम का संध्यंग निर्मित होता है। उपन्यासस्तु सोपाय, जहाँ उपाय से युक्त कथन कहे जाएं तो वहीं उपन्यास नाम का संध्यंग हुआ करता है। वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से अत्यंत कठोर कथन कर दिए जाएं वहाँ वज्र नाम का संध्यंग हुआ करता है। और चतुर्वर्ण वर्ण संहार ईष्यते, चतुर्वर्णोपगमनम वर्ण संहार ईष्यते, जहाँ चारों वर्णों का सम्मिलन हो वहाँ वर्ण संहार नाम का संध्यंग हुआ करता है। प्रतिमुख संधि के अनंतर तृतीय संधि गर्भ संधि है और इस गर्भ संधि का लक्षण कुछ इस प्रकार से है। गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः द्वादशंगपताकास्यान् वा स्यात् प्राप्ति संभवः। दृष्ट नष्टस्य बीजस्य, दिखाई देते तदनंतर नष्ट होते बीज का पुनः पुनः अन्वेषण ही गर्भ नाम की संधि कहलाता है। पताका स्यात् न वा, इसमें पताका हो भी सकती है अथवा नहीं, किंतु प्राप्ति संभवा, यहाँ प्राप्त्याशा हमेशा ही होती है, प्राप्त्याशा रहती है। अतः इस गर्भ नाम की संधि में 12 अंग हुआ करते हैं और वह अंग है आभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम और उपक्षेप। छद्म से युक्त कार्य को ही आभूताहरण कहते हैं। आभूताहरणम छद्म, जहाँ छल से युक्त कार्य किया जाए वहाँ आभूताहरण नाम के संध्यंग का निर्माण हुआ करता है। मार्गस्तत्वार्थ कीर्तनम, और जहाँ वास्तविक कथन किया जाए, तात्विक कथन किया जाए वहाँ मार्ग नाम का संध्यंग हुआ करता है। द्रवो विद्रवो वद, रूपम वितर्क वद वाक्यम, जहाँ तर्क वितर्क से युक्त कथन किए जाएं वहाँ रूप नाम का संध्यंग हुआ करता है। सोत्कर्षम स्याद उदाहरति, और जहाँ उत्कर्ष से युक्त वचन हो वहाँ उदाहरति नाम का संध्यंग है। क्रमा संचित्यमानाति, जो विचार किया गया है, जो सोचा गया है, उस कथा वस्तु की प्राप्ति ही क्रम कहलाती है। भावज्ञानम अथापरे, किंतु दूसरे विद्वान कहते हैं जहाँ भाव का ज्ञान हो जाए वहाँ क्रम नाम का संध्यंग हुआ करता है। संग्रह साम दानोक्ति, जहाँ साम और दान से युक्त वचनों का प्रतिपादन हो वहाँ संग्रह नाम का संध्यंग हुआ करता है। अभ्यूहो लिंगतोनुमः, जहाँ किसी चिन्ह के आधार पर वस्तु को पहचान लिया जाए तो वहाँ अनुमान नाम का संध्यंग निर्मित होता है। अधिबलम अभिसंधि, और जहाँ नायक इत्यादि के साथ नायक इत्यादि किसी को वंचित किया जाए तो वहाँ अधिबल नाम का संध्यंग हुआ करता है। संरब्धम तोटकम वचः, जहाँ क्रोध से युक्त कथनों को बोला जाए वहाँ तोटक नाम का संध्यंग है।
तोटकस्य अन्यथा भावम ब्रुवते अरिबलम बुधा। और जहाँ विद्वानों के द्वारा तोटक से भिन्न भाव है उसको भी अधिबल कहा जाता है। उद्योगो अरिकृता भीति, जहाँ शत्रु के द्वारा भय हो वहाँ उद्वेग नाम का संध्यंग हुआ करता है। शंका त्रासोच संभ्रमः, और जहाँ शंका तथा त्रास हो, शत्रु के द्वारा किसी विनाश की शंका या भय हो, तो वहाँ पर संभ्रम नाम का संध्यंग हुआ करता है। गर्भ बीज समुद्भेदात आक्षेपो परिकीर्तितः, और गर्भ तथा बीज के उद्भेद से आक्षेप नाम के संध्यंग का निर्माण हुआ करता है। इस गर्भ संधि में आभूताहरण, मार्ग, तोटक, अधिबल, आक्षेप नाम के 6 अंग मुख्य रूप से संयोजित होते हैं। तदनंतर चतुर्थ संधि अवमर्श संधि है, जिसमें क्रोधेनावमृषेद्यत्र व्यसनात् वा विलोभनात् गर्भ निरभिन्न बीजाथ सोवमर्षा इति स्मृतः। जहाँ क्रोध से अथवा व्यसन से अथवा लोभ के कारण फल प्राप्ति के विषय में चिंतन किया जाए, जहाँ गर्भ संधि के द्वारा स्फुटित बीजात का संबंध दिखलाया जाए, उसे अवमर्श नाम की संधि कहते हैं। और उस संधि के 13 अंग हुआ करते हैं। अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन और आदान। दोष प्रख्यापवाद स्यात्, जहाँ दोषों का कथन किया जाए वहाँ अपवाद नाम का संध्यंग होता है। संफेटो रोष भाषणम, जहाँ क्रोध से युक्त कथन किए जाएं वहाँ संफेट नाम का संध्यंग हुआ करता है, यथा बेणी संहार के 6वें अंक में। विद्रवो वध बंधनात्, जहाँ वध या बंधन इत्यादि हो वहाँ विद्रव नाम का संध्यंग हुआ करता है। द्रवो गुरु तिरस्कृति, और जहाँ बड़ों का अपमान किया जाए वहाँ द्रव नाम का संध्यंग होता है। विरोध शमनम शक्ति, जहाँ विरोध को शांत कर दिया जाए वहाँ शक्ति नाम का संध्यंग हुआ करता है। तर्जनो द्वेजनो द्विति, जहाँ डांटा या भयाक्रांत हो जाए वहाँ पर, जहाँ टोका जाए अथवा पात्र भय से आक्रांत हो तो द्विति नाम का संध्यंग निर्मित होता है। गुरु कीर्तनम प्रसंगः, जहाँ गुरुओं का कीर्तन हो, बड़ों की चर्चा चले वहाँ प्रसंग नाम का संध्यंग होता है। छलनम चावमाननम, और जहाँ अवहेलना की जाए वहाँ छलन नाम के संध्यंग का निर्माण हुआ करता है। व्यवसाय स्वशक्त्युक्ति, और अपनी शक्ति का कथन करना, अपनी शक्ति को कहना ही व्यवसाय नाम का संध्यंग हुआ करता है। संरब्धानाम निरोधनम, जहाँ प्रारंभ आवेश से युक्त होकर के पात्रों के द्वारा पराक्रम का कथन किया जाए वहीं विरोधन नाम का संध्यंग निर्मित होता है। सिद्धा मंत्रणा तो भावी दर्शिका स्यात् प्ररोचनः, जहाँ किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा भविष्य में घटने वाली किसी घटना का कथन किया जाए तो वहाँ प्ररोचना नाम का संध्यंग हुआ करता है। विकथना विचलनम, और जहाँ आत्म प्रशंसा हो वहाँ विचलन नाम का संध्यंग होता है। आदानम कार्य संग्रह, और जहाँ कार्य को समेट लिया जाए वहाँ आदान नाम का संग्रह, आदान नाम का संध्यंग हुआ करता है। तदनंतर पंचम संधि, जिसे हम और आप निर्वहन या उपसंहति संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि का लक्षण है बीजबंतो मुखाध्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकाथमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्। बीज से युक्त जो मुख
प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श इत्यादि संधियों में अपने अपने क्रम से विस्तृत हुई, फैली हुई और निश्चित ही अब एक प्रयोजन को जहाँ पर प्राप्त होती है वहीं निर्वहण नाम की संधि का निर्माण हुआ करता है। बीज से संबंधित मुख आदि पूर्व में कही गई चारों संधियों का स्थान स्थान पर बिखरे प्रयोजनों का जब एक मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है तब उसे निर्वहण संधि कहते हैं। और इस संधि के चतुर्दश अंग हुआ करते हैं: संधि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषा, प्रसाद, आनंद, समय, कृति, भाषा, उपगूहन, पूर्वभाव, उपसंहार और प्रशस्ति। बीज का पुनः पुनः अन्वेषण ही संधि कहलाता है। संधि बीजोपगमनम, जब पुनः पुनः हम बीज के निकट आए तो संधि नाम के संध्यंग का निर्माण हो जाता है। विबोधा कार्य मार्गणम, जहाँ कार्य को खोजा जाए वहीं विबोध नाम के संध्यंग का निर्माण होता है। ग्रथनम तद उपच्छयः, जहाँ उसको संक्षिप्त किया जाए वहाँ ग्रथन नाम का संध्यंग होता है। अनुभूताख्यन तु निर्णयः, जहाँ पात्रों के द्वारा अपना अनुभव किया हुआ कोई वाक्य बोला जाए तो वहाँ पर निर्णय नाम का संध्यंग हुआ करता है। परिभाषा मिथो जल्पः, जहाँ आपस में बातचीत हो वहाँ परिभाषा नाम का संध्यंग होता है। प्रसंगा पर्युपासनम, प्रसाद पर्युपासनम, और जहाँ प्रसाद पर्युपासनम, जहाँ पर प्रसन्नता हो वहाँ पर्युपासन नाम का है। आनंदो वांछितात्ति, अपनी अभीष्ट वस्तु को जहाँ प्राप्ति हो उससे जो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है वहाँ आनंद नाम का संध्यंग होता है। समयो दुख निर्गमः, दुख का समाप्ति हो जाना, दुख का निकल जाना ही समय नाम का संध्यंग है। कृतिलब्धि कृतिलब्धातु शमनम, जब प्राप्त अर्थ शांत हो जाए, लब्ध अर्थ की शांति हो, हमें प्रयोजन की प्राप्ति हो तो वहाँ पर कृति नाम का संध्यंग होता है। मैं क्षमा चाहती हूँ। मानाप्तिश्च भाषणम, और जहाँ मान इत्यादि की प्राप्ति हो वहाँ भाषण नाम का संध्यंग हुआ करता है। कार्य दृष्ट यत् अद्भुत प्राप्तो पूर्व भावोपगुहनम, जहाँ कार्य के दर्शन हो वहाँ पूर्व भाव अथवा उपगूहन नाम का संध्यंग हुआ करता है। बराप्ति कार्य संहार, और जहाँ वरदान दिया जाए, जहाँ उत्तम कथन किया जाए वही काव्य संहार होता है। प्रशस्ति शुभ संसनम, और प्रशस्ति ही जहाँ कल्याणकारी कथनों का सभी मिलकर के कथन करते हैं वह प्रशस्ति नाम का संध्यंग होता है। तो इस प्रकार से निर्वहण संधि में चतुर्दश अंग हुआ करते हैं और इस प्रकार संपूर्ण कथा या संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण इतवृत्त, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृति, 5 प्रकार की अवस्था और 5 प्रकार की संधि और उनमें आए संध्यंगों में भली भांति विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी सुधीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।